सुख सागर छठा स्कंद नवा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे इंद्र द्वारा अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादिक भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत विश्वरूप से कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञानुसार यज्ञ आरंभ हुआ तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए आप हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी यज्ञ में दे दिया करें तो अच्छा है। विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। अतः मद्यपान करने वाला भंवरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला शिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन तक पुष्चरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का बहु महापाप नहीं छूटा, तब इंद्रादिक देवताओं की विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। उसी कारण कहीं कहीं भूमि ऊसर होती है, वहाँ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहाँ गड्ढा होगा कुछ दिन में वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें कोई कोई वृक्ष गोंद व लाही लगाकर सूख जाते हैं। गुग्गुल के अलावा अन्य सब गोंदों को अशुद्ध समझना चाहिए। और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से पुनः हरा हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उसी कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। उन्हें यह वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा जागृत रहेगा, इसलिए स्त्री गर्भवती होने पर भी कामासक्त रहती हैं। चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर काई, फैन व बुलबुले आदि होते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दें वह अधिक हो जाए। जब त्वष्टा को विश्वरूप के मारे जाने का समाचार मिला तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मर जाए। हवन संपूर्ण होने के समय अग्निकुंड में से एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान कलावर्ण गदा तथा हाथ में खड़ग लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्तासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास जाकर ललकारा। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्तासुर ने चाहा कि इंद्र को मुख में डालकर निगल जाऊं। इंद्रादिक सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। जब वृत्तासुर उनके सब हथियार निगल गया तब इंद्र देवताओं समेत वहाँ से भागा और नारायण जी की शरण में जाकर बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान दीनानाथ, समस्त देवता तथा मानव आपके ही द्वारा निर्मित हैं। वृत्तासुर के मारने हेतु कोई प्रयत्न कीजिए, नहीं तो वह देवता एवं मनुष्यादिक सभी प्राणियों को मार देगा। हम लोग
सब आपके भक्त होते हुए इतने दुखी हैं कि वृत्तासुर के भय के कारण चैन से नींद भी नहीं आती। अपने अपने समय पर आपकी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके विपरीत इस समय वृत्तासुर बढ़ा हुआ है। हमें अति दीन दुखी समझकर दया कीजिए। यह वचन सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे, हे इंद्र, तूने अज्ञानवश ब्राह्मण को मारा था, यह उसी का परिणाम है। वृत्तासुर के देह पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता। अतः तुम लोग महर्षि दधीचि की हड्डी, जिसने अत्यंत तपस्या की है, मांगकर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तपस्या के प्रभाव से वह वज्र वृत्तासुर के शरीर को नष्ट कर देगा। इतना समझाकर श्री नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। और हमारे चैनल के घनिष्ठ मित्र यशोदा शर्मा जी को हमारा धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल का और इस सकारात्मक परिवर्तन में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे चैनल के मित्र बनने पर आपका नाम हमारे अध्याय की वीडियो में दिखाया जाएगा, साथ ही साथ आपका नाम भी पुकारा जाएगा। अंत में हमारी एक विनती और है कि इस अध्याय को यथासंभव जितना हो सके शेयर अवश्य करें। कम से कम 2 लोगों को तो अवश्य ही शेयर करें, जिससे हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें। और यही है सकारात्मक परिवर्तन। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप हमारे इस चैनल सकारात्मक परिवर्तन के मित्र किस प्रकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक परिवर्तन के सामने दिए गए ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आप हमारे चैनल के 3 तरीके से मित्र बन सकते हैं। पहला है घनिष्ठ मित्र, दूसरा उत्तम मित्र, तीसरा चैनल मित्र। 29 रुपये प्रति माह से आप हमारे घनिष्ठ मित्र बन सकते हैं और 59 रुपये प्रति माह से आप हमारे उत्तम मित्र बन सकते हैं। साथ ही 89 रुपये प्रति माह से आप हमारे चैनल मित्र बन सकते हैं। जितने भी हमारे चैनल मित्र हैं उनसे हम आने वाले सभी वीडियोस पर परामर्श लेंगे। साथ ही आपके कमेंट्स को महत्ता दी जाएगी। घनिष्ठ मित्र बनने पर आपको लॉयल्टी बैजेस दिए जाएंगे। साथ ही आपके कमेंट्स पर सर्वप्रथम उत्तर दिया जाएगा। उत्तम मित्र बनने पर आपका नाम हर वीडियो में लिया जाएगा, साथ ही स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर अध्याय को आप श्रवण कर सकें।